ये युद्ध जितना बढ़ता जा रहा है, सीधे तौर पर इससे इन्वॉल्व देशों में ही संकट नहीं बढ़ रहा है। इस वैश्विक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। इसका असर अब ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, लोग सड़कों पर गैस के लिए लाइनों में खड़े इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गैस सप्लाई ईरान के साथ चल रहे युद्ध, कई जगहों पर एनर्जी ठिकानों पर हुई बमबारी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा होने से सप्लाई चेन बाधित हुई है। ऐसे में भारत के तमाम शहरों में न सिर्फ गैस का संकट खड़ा है, बल्कि गैस की ज्यादा डिमांड के चलते कालाबाजारी भी बढ़ी है और लोगों को महंगे दामों पर गैस खरीदनी पड़ रही है। इस संकट को समझने के लिए सबसे पहले भारत के अलग अलग हिस्सों से आई 4 तस्वीरों को दिखाते हैं जो भारत में गैस की किल्लत की हकीकत को बताती है। पहली तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है, जहां से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने घरों की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि गुजरात में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है और मकान मालिक अपने घरों में लकड़ी या कोयला नहीं जलाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर लाइनों में लोग लगे हैं ताकि वो अपने घरों तक पहुंच सके। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आई है, जो अब चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। ये वो वेंडर हैं जो विधानसभा से लेकर होटल तक खाना सप्लाई करता है, लेकिन गैस नहीं मिलने पर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। तीसरी और चौथी तस्वीर यूपी की है। हालात ये हैं कि गैस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर मनमानी कर रहे हैं। गैस उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है और जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं उनको सुबह से लेकर शाम तक गैस के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बाराबंकी, जहां गैस एजेंसी में पिछले 4 दिन से गैस की सप्लाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को मायूस होकर हर दिन खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। देश में गैस की आपूर्ति न होने से संकट कितना बड़ा हो चला है, उसका अनुमान अब तक तस्वीरों को देखकर लग चुका होगा। लेकिन अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि गैस संकट से लोगों के रोजगार पर असर पड़ने लगा है, या कहें कि रोजगार छिनने लगा है। ये सूरत की तस्वीरें हैं, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर कतार में खड़े लोगों को देखिए। ये सभी लोग एक बार फिर से घर वापसी करने के लिए मजबूर हैं, जो सूरत के रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और जिन लोगों को ट्रेन मिल रही है, वो लोग लाइन में लगकर अपनी अपनी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ऐसे हालात पता है क्यों बने हैं? क्योंकि लोगों को सूरत में गैस नहीं मिल रही है। ऐसे में भूख मिटाने का संकट सबसे बड़ा खड़ा हो चला है। इन तस्वीरों को आपने देख लिया, अब उन लोगों को सुनिए जो सूरत में अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। वो क्या कह रहे हैं? गैस में खाना बनाने की प्रॉब्लम है, खाने के लिए मिल नहीं रहा है, इसी कारण गांव जा रहे हैं। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है, उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150, 1000, 500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। गांव जा रहे हैं, 2, 4, 5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गाँव जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संकट सिर्फ सूरत में खड़ा है, बल्कि शहर शहर हकीकत यही है। आपके आसपास से लेकर बड़े बड़े शहरों में, छोटे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट गैस नहीं मिलने से ठप हो चुके हैं। हालात ये हैं कि गुजरात के मोरबी में 450 फैक्ट्री गैस सप्लाई ठप होने से बंद हो गई। सूरत में भी कंपनियों के बंद होने का सिलसिला जारी है। यूपी में गैस संकट से 80% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। लखनऊ में ही चिकनकारी के काम पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में होटलों में कामकाज ठप हो गया है। रेलवे खुद खाना बनाने के लिए इंडक्शन पर निर्भर हो चुका है। इस बीच इंडक्शन की मांग भी बढ़ी है और उसका असर यह है कि 40% तक रेट बढ़ गए हैं। सोचिए, आज गैस हमारे देश के कितने सेक्टर को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। खाना बनाने से लेकर फैक्ट्री चलाने और होटल और रेस्टोरेंट से लेकर रेलवे तक में गैस की डिमांड है, जिसकी पूर्ति न होने से दूसरे ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। शिमला में तो लोग गैस की जगह अब लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग लकड़ी का ईंधन जलाकर खाना बना रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा संकट पहली बार देखने को मिला है, जब एलपीजी की जगह लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से विधानसभा से लेकर होटल तक खाने की सप्लाई होती है। ऐसे में इन लोगों ने चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये निर्णय लिया है कि हम लोग गैस को सुविधा दें, और आजकल जैसे हमारी विधानसभा चली है तो वहाँ का खाना भी हम लोग इस लकड़ी पे ही बना रहे हैं। आपको पता है कि बाढ़ की वजह से एलपीजी और उसका थोड़ी शॉर्टेज चली हुई,
तो विधानसभा के लिए खाना हम फिर लकड़ियों पे बना रहे हैं। सोचिए, जब लोग एक एक एलपीजी सिलेंडर को लेकर तरस रहे हैं, तब गैस एजेंसी में बैठे लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। खबर है कि अब तक देश के अलग अलग ठिकानों में 6000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। इस छापेमारी के दौरान 11000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा छापे पड़े हैं। जिन जगहों से गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं, उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं 19 मार्च को कई राज्यों में कालाबाजारी के खिलाफ 4500 रेड की गई हैं। वैसे सरकार इस संकट को देखते हुए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हर दिन गैस की डिमांड और सप्लाई पर अपडेट दिया जा रहा है। उसके बावजूद ग्राउंड पर तस्वीर नहीं बदल रही है। अब तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी मान लिया है कि जंग की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सरकार ये तो मान रही है कि जंग की वजह से हालात चिंताजनक हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में गैस की डिमांड के मुताबिक सप्लाई की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कोई ड्राई आउट की खबर नहीं है। ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए डिलीवरी की जा रही है। गैस को लेकर पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है। 19 मार्च को 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट मिली। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। सरकार को भले ही सब कुछ चंगा सी दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हम तो यही कहेंगे। नमस्कार दोस्तों।